हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के सियर शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा, बी यूनानी भाषा, सी रसियन भाषा, डी जापानी भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान के आधारभूत कौशलों में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण, बी वर्गीकरण, सी संप्रेषण, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान की प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, बी जल संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी वस्त्र उद्योग, डी उपर्युक्त सभी या ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर वस्तु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम, बी पाठ्य सामग्री, सी विषय, डी विषय क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाठ्य सामग्री। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाठ्य सामग्री चयन का मुख्य मानदंड है। ऑप्शन नंबर ए वैधता, बी महत्व, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए संकुचित, बी सीमित, सी ए तथा बी दोनों, डी व्यापक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है, बी इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य शब्द मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका अनुवाद, बी दिश, सी या डी इन सभी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके द्वारा भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए ब्लूम के द्वारा, बी कर्थवाल के द्वारा, सी मसीहा के द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत, बी संश्लेषण, सी पठन पाठन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक पक्ष से, बी भावात्मक पक्ष से, सी ज्ञानात्मक पक्ष से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानात्मक पक्ष से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्लेषण का स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी तत्वों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी तत्वों का विशेष संप्रेषण करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्वों का विशेष संप्रेषण करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए सिम्पसन के द्वारा, बी ब्लूम के द्वारा, सी एनसीईआरटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सिम्पसन के द्वारा अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, बी 1930 में, सी 1964 में, डी 1969 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1969 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी बोध, सी कार्य करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्य करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, आदत निर्माण का किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक पक्ष से, बी भावात्मक पक्ष से, सी क्रियात्मक पक्ष से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक पक्ष से।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुवाद, व्याख्या और वाह्यवेशन को किसमें शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवबोधन में, बी मूल्य निर्धारण में, सी संगठन में, डी इनमें से किसी में नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवबोधन में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी बोध, सी नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भावात्मक पक्ष को ब्लूम कर्थवाल द्वारा मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1958 में, बी 1964 में, सी 1970 में, डी 1960 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1964 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रहण करना, बी उद्दीपन, सी विचार करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1930 में, बी 1940, सी 1956, डी 1957 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, बी विचार, सी हथेली, डी हाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, बी हृदय, सी पैर, डी हाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका मस्तिष्क, बी हृदय, सी पैर, डी हाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाथ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी बोध, सी प्रतिक्रिया, डी प्रयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यापक, बी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन के द्वारा होता है, सी विशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अनुदेशात्मक उद्देश्यों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, बी अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, सी अनुदेशात्मक उद्देश्य निश्चित कथन है, डी अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। RCEM उपागम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए उपागम द्वारा पाठ नियोजन बहुत आसान है, बी उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, सी उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन है इसके ए 115, बी 120, सी 125, डी 110। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण, बी आग्रहण, सी आकलन, डी व्यवस्थापन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन, बी कार्यवाही, सी मूल्यांकन, डी समायोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका WCERT, बी
कार्टर वी गुड, ऑप्शन नंबर सी बी डी भाटिया, ऑप्शन नंबर डी डेविस। इसका सही आंसर होगा डेविस, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम टैक्सोनॉमी संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक पक्ष से, बी सामाजिक पक्ष से, सी खेल पक्ष से, डी व्यवहार पक्ष से। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यवहार पक्ष से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बोध, बी अनुप्रयोग, सी मूल्यांकन, डी ज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बी एस ब्लूम, ऑप्शन नंबर बी सिम्पसन, सी क्रीथवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी एम ब्लूम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी विशिष्ट ज्ञान, सी सामान्य ज्ञान, डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट ज्ञान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। विज्ञान की सभी शाखाएं आपस में होती हैं, ऑप्शन नंबर ए विपरीत, बी विरोध, सी असंगत, डी सहसंबंधित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहसंबंधित। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। सीखने का उद्देश्य किसका वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए अपेक्षित परिवर्तन का, बी भावों का, सी विचारों का, डी मूल्यांकन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपेक्षित परिवर्तन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर है, ऑप्शन नंबर ए बोध, बी विश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी ज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भावात्मक विकास में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आग्रहण, बी प्रतिक्रिया करना, सी व्यवस्थापन, डी मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भावात्मक विकास का सबसे उच्च स्तर है, ऑप्शन नंबर ए आग्रहण, बी चरित्रीकरण, सी व्यवस्थापन, डी मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चरित्रीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर है, ऑप्शन नंबर ए सामंजस्य, बी नियंत्रण, सी प्रचरण, डी आदत निर्माण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आदत निर्माण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए है इसका यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अधिगम प्रविधि है, बी इस विधि में पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से अनुदेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। संज्ञानात्मक व्यवहार मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए परीक्षण से, बी साक्षात्कार से, सी अवलोकन से, डी इन सभी से। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी से या उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46। शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु, बी समाज, सी बालक, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य का क्रिया का मार्गदर्शन करता है, ये कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए भाटिया का, बी डेविस का, सी कार्टर बी गुड का, डी थॉर्नडाइक का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुड का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर बल देता है, ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर। इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक पक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है
ऑप्शन नंबर ए ब्लूम ने, बी सिम्पसन ने, सी डीवी ने, डी गाल्टन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूम ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन नंबर ए सिम्पसन ने, ऑप्शन नंबर बी डीवी ने, ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर डी गाल्टन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिम्पसन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इसके ए न्यूटन, बी रॉबर्ट गैने, सी आर्मस्ट्रांग, डी अल्बर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य शिक्षा कक्षा शिक्षण को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए दिशा, बी भाव, सी निर्देश, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिशा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यह व्यक्तिशः शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर सी इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।